आप लोगों की लॉयल्टी, अटैचमेंट अपनी लीडरशिप के साथ, और बिल्कुल यू राइटली सेड दैट, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए था और नेशनल यूनिटी का पैगाम देना चाहिए था। बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे से शुरू हो जाते हैं दोबारा कि जी गवर्नमेंट नाकाम है और नाअहल है, और गवर्नमेंट आपको कहती रहती है कि आप ये हैं। पॉइंट ये है कि आपको नहीं लगता कि आप अपनी जो स्पेस है उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं, श्रिंक करते जा रहे हैं? हमने माजी में देखा कि MQM भी एक बड़ी जमात और तगड़ी जमात होती थी, ठीक है वो कराची या सिंध की हद तक थी, लेकिन उसको अपनी इस एक्सट्रीम पॉलिसीज़ की वजह से सुकड़ना पड़ गया। अब आपका भी जो डिजिटल मीडिया है वो आपकी पार्टी की लीडरशिप को पिछले 3 दिन से वो गालम गलोच कर रहा था या वो तनकीद कर रहा था जिसमें किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जो है ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सके, लेकिन बड़ी हिम्मत है कुछ लोग आपके फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा हुआ है कि आप एक ऐसे अहम मौके पर जब शिरकत नहीं करते तो हो सकता है आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो कंटिन्यू करें, लेकिन आप पावर वाले गेम से बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि उससे सीरियसनेस आपकी नज़र आ रही है कि आप अगर लीडरशिप नहीं तो फिर नेशनल इंटरेस्ट भी नहीं। जी देखिए आदिल भाई, 2-3 चीज़ें मैं इसमें बड़ा कैटेगरिकली वाइज आपको 1 बाय 1 स्टेप अदा कर दूँ। देखें बात यहाँ स्क्वीज तो वो होते हैं जिनको किसी को मार्जिन दिया हो। आपके सामने 50-50 वोट से जीत के हम इस्लामाबाद से बाहर बैठे हुए, मैंडेट हमारा छीन लिया, जेलें हम बुक करते हैं, 17 पर्चे मेरे ऊपर दहशतगर्दी के। मेरी सुन नहीं मैं आपको पूरी बात पूरा मौका दूंगा, पूरी बात सुनूंगा। देखिए मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबको प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करने दिया कि सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब काउंटर आर्गुमेंट भी साथ साथ चलता रहेगा सबके साथ। अब सवाल हमारे सामने ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पहली दफा रिग नहीं हुआ। 1 पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन रिग होते हैं, इतना बड़ा रिग कभी नहीं हुआ सर, बड़ा छोटा नहीं होता। चोरी होती है, 2 रुपए की हो 100 रुपए की हो। इस पे भी मैं मेरा मानना यह कि 2 रुपए की भी चोरी, रोजे क़यामत आपके हाथ 2 रुपए की चोरी पे भी पकड़े जाने और 100 रुपए भी पकड़े जाने। हो सकता है आपके साथ 100 की हुई, उनके साथ 2 की 2 ही होगी ना। दूसरा मसला यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह मैंने शर्मिला से भी कहा कि पीपल्स पार्टी बड़े ग्रीवियंसेस, बड़े इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट पे हमेशा इस बात को सामने रखा कि नहीं हम ऐसे नहीं। बहुत सी चीजें जो उनकी पैदा की हुई हैं, मैं उस पर भी आऊंगा 1 बाय 1। थोड़ा तारीख को भी हम साथ लेके चलेंगे। देखें पहली बात तो यह है कि मैं आपको इसमें 2-3 चीजें ऐड करूं जी। नंबर 1, वेयर इज आवर फॉरेन मिनिस्टर? अगर सीरियसनेस हमें कहते हैं ना तो सीरियसनेस हर साइड से शो होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये प्लेटफॉर्म जिसमें हम बैठे हैं या बैठेंगे या ये जिसकी बात कर रहे हैं। और अभी हमारी बहन ने हमें ये भी कह दिया कि आप तो मुबल वतन ही नहीं है, बड़े आराम से पता चलना चाहिए कि उसके अंदर सीरियसनेस कितनी। ना प्रेसिडेंट बैठा, ना इंटीरियर मिनिस्टर जिसके शोल्डर्स पे सबसे ज़्यादा वजन था, नहीं था उसके अंदर। सो हम तो छोड़ देना, हम तो सेकेंडरी उस पर चले जाते हैं कि जी हमारा तो एक स्टांस है कि हमें बहुत स्क्वीज कर दिया, बहुत मार लिया। यार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी थ्रू उन्होंने मीडिया के जरिए उन्होंने इमरान खान साहब को वहाँ पर भी बुला लिया था, पिटिशन जब वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा कि उनको ऑनलाइन उन्होंने कर लिया था। अगर इनके अंदर सीरियसनेस होती तो कोई ना कोई रास्ता भी निकला था। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये बताएं कि वेयर आवर फॉरेन मिनिस्टर? फॉरेन मिनिस्ट्री की क्या पॉलिसी है? कितनी दफ़ा अफगानिस्तान के साथ गए? मुल्क है उसके, अफगानिस्तान के जो तालिबान बैठे हुए हैं उसको प्रेसिडेंट शी बुलाता है और उसके फॉरेन मिनिस्टर को रेड कारपेट रिसीव करता है। आप दुनिया के साथ चलेंगे ना, कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आया। अगर आपको भी कहीं मिले तो बताइएगा। वेयर इज आवर फॉरेन मिनिस्टर? वेयर इज आवर फॉरेन पॉलिसी? नंबर 3, हमने 2014 के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान किया था, उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर सेक्शन 17 था जो बलूचिस्तान से रिलेटेड था। क्या इंप्लीमेंट किया पिछले 10 सालों में? हम तो 3.5 साल रहे ना, 3 साल तो इनको भी बैठे हुए हो गए ना। एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए तो 3.5 साल बहुत होते हैं। नहीं, 3.5 साल बहुत नहीं हो सकते थे क्योंकि उसके अंदर जो कैटेगरी ऑब्वियसली 40 साल वाले रो रहे हैं नहीं कर सके, तो आप हमें 3 साल में कहते हैं। आपकी पार्टी पहली दफा 18 में जीती थी ना, अब अगले 40 में कर लीजिएगा। नहीं, अगले 40 में कैसे कर लें? द थिंग जिन्होंने किया जो आज महीने में वो सब तब्दील कर देंगे। तो करने की कोशिश की भाई, करने की कोशिश की, इनिशिएटिव तो लिया ना हमने, ऑन ट्रैक तो चढ़े ना, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आए ना आपको 1 बाय 1। आगे मैं चलता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैं ये तो पूछने का हक रखता हूँ ना कि जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70s में सबसे पहले एयर अटैक कराया था, किसकी गवर्नमेंट थी? क्या मैं ये पूछने का हक तो रखता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी कि तालिबान बने जिस टाइम 1996 में कोड़ा खट्टक में नसीरुल्लाह बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर, किसकी गवर्नमेंट थी? आप हर चीज उठा के दूसरे के ऊपर थोपने का कोई मसला नहीं। अब बात यह कि मुहिब्बुल वतनी की बात की, आप लोग तो बता दें पहले, आप तो जवाब दे दें पहले। आप तो जवाब देते नहीं है, बैठते नहीं है। शर्मिला देंगी इसका जवाब, आपकी लीडरशिप पे। देखिए नहीं सर, एक सिंधु साहब पूरी दुनिया के दौरे किए सिंधु साहब, एक अफगानिस्तान ये 700 किलोमीटर। जब हम ये तनकीद कर रहे हैं ना कि खान साहब को होना चाहिए था, तो हमें तो इनका ये आर्गुमेंट भी वैलिड है कि वेयर वाज योर फॉरेन मिनिस्टर? 1, वेयर वाज योर इंटीरियर मिनिस्टर? 2, वेयर वाज मियां साहब? 3। दैट्स वेरी वेरी वैलिड आर्गुमेंट। आप उन पे तनकीद करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी तनकीद को आप सेंटर फॉरवर्ड का पास देके आगे करते हैं। योर टेक ऑन जी। एक तो फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे थे, दूसरे नंबर पे जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं ना, मैं इनको 2 मिसालें सिर्फ देना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इस लेवल की जंग रही है 90s में, जो यहाँ पे वो शेख रशीद ने छेड़ी हुई थी, असल में ही वाज द परपिटेटर, लेकिन अल्टीमेटली जाके मिसाके जमहूरियत करना पड़ा।
आज एक आपको बहुत पुरानी मिसाल देता हूँ, हो सकता है मेरी बहन शर्मिला को भी पता होगा लाजमी, कि जनेजो साहब ने, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, और वो इनका था ज़िया का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो जिसमें उन्होंने बीबी को बुलाया था, और बीबी गई थी, ज़िया किस वजह से नहीं गया था, और उसके बाद जनेजो साहब 1 महीना फारग हो गए थे, 1 महीने बाद प्राइम मिनिस्टरशिप से, इसलिए कि कौमी काज था। कौमी काज पे सबसे बड़ी बात है, अली बुखारी साहब आप सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, CSE के, व्हाट्सएवर, अगर आपको काम नहीं कर सकते तो आप वो बात कहते क्यों हैं? जब आपके चेयरमैन ने कहा, आपके मेरे भाई है डोगर साहब, मेरे साथ 2008 में MP रहा पंजाब से, वो एट दैट टाइम ही वाज इन पीपल्स पार्टी, उसने कहा जी हम ये मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। अली जफर साहब ने कहा जी बड़े हैं, हम ये मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें जेल में मुलाकात होती नहीं होती, हम जाएंगे। 14 नाम आपने दे दिए, आपके नाम से कार्ड इश्यू हो गए, आप फिर नहीं गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।